मेरे आका ने फरमाया इब्ने मसूद जाओ जाके अबू जहल की लाश तलाश करो। इब्ने मसूद को मेरे आका ने पता क्यों भेजा? इसलिए कि इब्ने मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्की सहाबी थे, मुहाजिर। आप बड़े गरीब घर के फर्द थे, खानदान आपका गरीब था, माँ बाप मस्कीन थे, कबीला छोटा था। तो इन्होंने हुजूर का जब कलमा पढ़ा तो अबू जहल इनको बड़ा तंग करता था, रास्ता रोक लेता, कभी दाढ़ी से पकड़ के खींचता, कभी मुंह पे तमाचे मारता, कभी गालियां बकता। आप कोई जवाबी कार्रवाई ना करते क्योंकि कर ही नहीं सकते थे। वो सरदार था बेईमान जालिम मक्के का, ये बेचारे गरीब घर के फर्द थे। सारी जिंदगी उसके ताने बर्दाश्त करते रहे, थप्पड़ तमाचे गालियां सबो शतम झिड़कियां ताने। लेकिन हजूर ने फरमाया इब्ने मसूद आज तू उठ, तू भी जाके आज अपना सीना ठंडा कर, जा जाके उस बेईमान को तलाश करके कहां मरा पड़ा है और जाके उसकी गर्दन काट के मेरे पास लेके आ। इब्ने मसूद गए, ये आखिरी सिसकियां ले रहा था, अबू जहल मैदान में पड़ा। आप जब गए ना तो आप इसके सीने पर बैठ गए। ये है मालिक की कुदरत, चिड़ियों से बाज मरवाने वाला वो खुदा जो अबाबीलों से आती करा करवाता है, जो मच्छरों से मुतलकुल इनान बादशाहों को जलील करवाता है। आज वही गरीब घर का बकरियां चराने वाला सहाबी इब्ने मसूद अबू जहल के सीने पर मूंग डाल रहा था। आप ऊपर बैठ के इसकी दाढ़ी पकड़ के खींचते हैं, मुंह पे तमाचा मारते हैं और आप फरमाते अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आखज़ाका या अदुव्वल्लाह। आप फरमाते सारी तारीफें अल्लाह के लिए जिसने तुझे रुसवा कर दिया, अल्लाह के दुश्मन। आंखें खोल के कहते हैं लक़द रक़ैता मुर्तक़न साबन या रुवैइल ग़नम। रस्सी जल जाती है पर बाल नहीं जाते। पंजाबी में लोग कहते हैं रस्सी सड़ जाती बाल नहीं जाते, रस्सी दे सड़ के भी बाल नहीं जाते। अबू जहल के मर के भी तकब्बुर नहीं गया। पता क्या कहता है? वो बकरियों के निकम्मे चरवाहे, तूने बड़े मुश्किल जीने पे पांव रखा है, जिस्म जख्मों से चूर चूर है, शराबूर है, खून से मरने के करीब है, फड़क रहा है, तड़प रहा है, लेकिन तकब्बुर नहीं मिटा। कहता निकम्मे चरवाहे, तेरी औकात मेरे सीने पे बैठ गए। आपने मुंह पे थप्पड़ मारा, फरमाया जालिम, अल्लाह की खूबियां जिसने तुझे जलील करके रखा है। आज आप उठे, इसके चार चुफेरे आपने चक्कर काटा, आपने अपनी तलवार देखी कि ये तलवार बुशीदा पुरानी है, आपने उसे परे रखा। अबू जहल की तलवार पकड़ी, अपनी तलवार से अबू जहल के सर में ठोकर मारी, जरबे मारी, इसे जरा हलाया जुलाया, इसे एहसास दिलाया। अल्लाह की भी कुदरत देखो, मरने के करीब था लेकिन बेहोश नहीं हुआ। अल्लाह ने होश में रखा ताकि ये अपनी जिल्लत अपनी आंखों से देखे। देखिए इब्ने मसूद को सीने पे बैठा हुआ, जिसको कहता था बकरियां चराने वाले, जिसकी दाढ़ी पकड़ के थप्पड़ मारता था, रास्ता रोकता था, गालियां देता था। आज रब ने उसी गरीब सहाबी को सीने पर बिठाया है और वक्त के फिरौन को अल्लाह ने जमीन पे बुछाड़ कर रख दिया हुआ। आपने अपनी तलवार परे रखी, इसकी तलवार पकड़ी, इसकी गर्दन काटने लगे तो मरते मरते फिर भी पता क्या कहता है? अब लेग मुहम्मदन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नी लम अदा अदुव्वल्लहु साइर दहरे वल यौम अशद्दु अदावतन लहु। कहता जा ए अब्दुल्ला इब्ने मसूद, जाके मोहम्मद को मेरा पैगाम दे देना। सारे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस बदबख्त ने तो मेरे आका का नाम इसी तरह लिया ना, बेअदबी के साथ, लेकिन हम अदब दरूद के साथ हजूर का जिक्र करेंगे। सारे को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहता जाके अपने नबी को मेरा पैगाम देना कि मैंने सारी जिंदगी उसकी मुखालफत की है, लेकिन मरते वक्त भी मेरी अदावत कम नहीं हुई, उसके बारे में अदावत बड़ी है, गटी नहीं। ये अबू जहल का पैगाम जब अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने आके मेरे आका को पेश किया तो हुजूर क्या फरमाते हैं? आका करीम इरशाद फरमाते हैं कि जिस तरह मैं सारे नबियों का सरदार हूं,
नबी सारे बड़ी शान वाले, लेकिन सारे नबियों का मैं सरदार और मेरी उम्मत सारी उम्मतों की सरदार। फरमाया कि हर उम्मत में एक फिरौन होता था, मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। हजूर फरमाते हैं किसी उम्मत का फिरौन इतना बड़ा बदबख्त नहीं था जितना बड़ा बदबख्त मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल था। हजूर इरशाद फरमाते हैं जब दरियाए नील में फिरौन गर्क होने लगा तो उसने भी गर्क होते क्या कहा था, आमनतु अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाजी आमनत बिही बनु इसराइल। फिरौन ने मरते वक्त कहा था कि मैं उस अल्लाह पर ईमान ले आया जिस अल्लाह पर बनु इसराइल ईमान लाए हैं। फिरौन ने तो मरते वक्त कहा कि मैं अल्लाह को मानता हूं, लेकिन अबू जहल की अकड़ देखें, इसका गुरूर देखें, तकब्बुर देखें। इसने मरते वक्त भी ये कहा था कि मेरी दुश्मनी मोहम्मद अरबी से बड़ी ही है, घटी नहीं। दुश्मनी में इजाफा तो हुआ है, कमी नहीं हुई। गुरूर का सर नीचा, हसद और बुग़्ज़ के अंदर सवाए बर्बादी के और कुछ नहीं। काश कि अबू जहल हसद और बुग़्ज़ का शिकार होके मेरे नबी की दुश्मनी पे ना उतरता तो उसका आज ये हाल ना होता। अल्लाह उसका भी बेड़ा पार फरमा देता।